हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का दिन अच्छा होगा। आज मैं लेकर आई हूँ एक बदनसीब लड़की आरती की कहानी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह और समाज हैं जहाँ पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा न कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आरती की कहानी। आरती बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग भी सांवला था और चेहरे का डिज़ाइन भी कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की बनावट भी अच्छी नहीं दी थी। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण बच्चे उसको अक्सर स्कूल में चिढ़ाया करते थे। आरती का कोई भी फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी तो बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। इस बात से आरती को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती। उम्र कम होने के कारण उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर लोग उसके चेहरे को देखकर अपना मुंह क्यों फेर लेते हैं। आरती जब अपने स्कूल से घर वापस आती तो अपनी माँ से भी यही सवाल करती कि माँ, जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे देख करके अपना मुंह क्यों फेर लेते हैं और मुझसे कोई बात भी नहीं करता है। स्कूल में मेरे कोई दोस्त भी नहीं हैं, लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इतना सुनकर के आरती की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फपक फपक कर रोने लगती है। लेकिन आरती की माँ अपनी बेटी को कैसे समझाए कि लोग तुमसे इतनी घृणा क्यों करते हैं। आरती की माँ आरती से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, तो जब भी कोई भी उसे बुरा भला कहता तो आरती की माँ भी उन लोगों का मुंह बंद कर देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा अपने पास रखती थी और जब भी कोई कुछ बोलता था उसे कड़ा जवाब देती थी। आरती जैसे जैसे बड़ी होती गई उसे लोगों के तानों की आदत सी पड़ गई थी। वह लोगों के बातों को ध्यान नहीं देती थी और अपने काम से काम रखती थी, अपनी पढ़ाई करती थी और पढ़ाई के बाद अपने घर वापस लौट आती थी। आरती जब शादी के लायक हो गई तो उसके पापा एक गांव से दूसरे गांव रिश्ते की तलाश में जाने लगे। लेकिन जब भी कोई लड़का आरती को देखने आता वह बिना आरती को पसंद किए ही वापस लौट जाता था। यह घटना कई बार हुई जिसके कारण आरती की शादी में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। आरती के पापा लड़का खोजते खोजते थक चुके थे। ऐसा एक भी गांव नहीं था जिसमें आरती के पापा ने आरती के लिए लड़का नहीं देखा हो। अब आरती के पापा भी आरती को गुस्से में मनहूस कहना शुरू कर दिए। इन सभी लोगों के बीच में आरती की माँ ही सिर्फ एक ऐसी इंसान थी जो आरती को समझती थी और जो भी उसे भला बुरा कहता था उसे सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ एक भद्दा मजाक किया था। शरीर की ऐसी बनावट दिया था जिससे कि कोई लड़का पसंद नहीं करता था। आरती भी इस बात से परेशान हो गई थी कि पापा इतने दूर दूर तक मेरे लिए रिश्ता खोजने जाते हैं लेकिन एक भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ही बिजी रहती थी। उसे खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय खाना बनाने में देती थी। आरती ने किताबों, रेडियो, टीवी से बहुत सारे खाने की रेसिपी को सीख चुकी थी। उसके द्वारा बनाया हुआ खाना बहुत ही टेस्टी होता था। आरती के चेहरे की तारीफ़ तो कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाने की तारीफ़ सभी लोग किया करते थे। वह अपने आसपास की औरतों में सभी में फेमस हो गई थी। जिस भी औरत को कुछ नया बनाना होता था या खाने को और टेस्टी बनाना होता था वह आरती से जाकर के सलाह लेती थी। बहुत सारी औरतें तो यह भी सोचती थी कि वह आरती के द्वारा बनाए हुए खाने को सीख ले, लेकिन आरती जैसा खाना बनाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में एक ऐसा जादू था जो कोई भी सीख नहीं पाया। आरती की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। आरती के रिश्तेदार और माँ बाप भी चाहते थे कि उसकी शादी कहीं न कहीं हो जाए। बहुत कोशिशों के बाद आरती के माता पिता ने एक लड़के वाले को मना लिया। लड़के वाले
आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को जब यह पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है तो वह बहुत ही दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है कि आपने इतने सारे लड़के को मुझे देखने के लिए बुलाया, लेकिन किसी ने भी मुझे पसंद नहीं किया, ऊपर से मेरा मजाक बनाकर भी चले गए। आप सबकी भी बदनामी होता है और गांव समाज वाले लोग कहते हैं कि लड़का देखने आया था और आरती को पसंद किए बिना ही वापस चला गया। गांव वाले तो ये तक भी कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने कैसी मनहूस बेटी को जन्म दिया है जिसकी शादी कहीं भी पक्की नहीं हो रही है। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं। हर कोई हर किसी को पसंद नहीं कर लेता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वह तुमसे शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो और अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हें कौन पसंद करेगा और कौन नहीं, यह सब उनके ऊपर ही छोड़ दो। अगले दिन आरती को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, लेकिन उसी सुबह आरती कहीं सज संवर कर निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आ चुके थे, लेकिन आरती के माँ बाप को यह पता नहीं था कि आरती घर पर नहीं है। जब आरती को देखने की बारी आई तो पता चला कि आरती तो घर पर ही नहीं है। यह जानकर लड़के वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और आरती के माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं। वैसे तो आरती के पापा उस पर बहुत ही गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती की इस हरकत ने उसके पापा को पागल कर दिया था और अपना सारा गुस्सा आरती के पापा ने आरती की मम्मी के ऊपर उतार दिया। उन्होंने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा और बोले कि यह सब तुम्हारे उसको अपने सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से ही आज वह ऐसी हरकत कर बैठी है। शाम का वक्त हो चला था और आरती भी अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन आरती के चेहरे पर बहुत ही खुशी थी। आरती के एक हाथ में एक चेक था, वह अपने साथ कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती अपने उपलब्धि के बारे में बताने ही वाली थी कि उसकी मम्मी ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। आरती ने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि उसकी मम्मी उसे इतना खरा खोटा सुना सकती हैं। इससे पहले आरती की मम्मी ने ऐसे अपशब्दों का उपयोग नहीं किया था। आरती की माँ ने कहा कि सब लोग ठीक ही कह रहे थे, तुम सच में मनहूस हो, आज तुम्हारी वजह से सब लोग परेशान हैं। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती तो आज यह दिन देखना पड़ता। आज हम गांव में सिर भी नहीं उठा पा रहे हैं। आरती अपनी मम्मी की बातों को सुनकर शॉक्ड हो जाती है। आरती कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि जब भी वह कुछ बोलने की कोशिश करती उसकी मम्मी बीच में बोलकर ही उसकी बातों को दबा देती थी। आरती चुपचाप खड़े होकर अपनी मम्मी की तानों को सुन रही थी। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरती अपने माँ से सिर्फ एक ही सवाल कर रही थी कि माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आप मुझे मारना चाहती हैं? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती हैं? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? आरती की बातों का उसकी मम्मी पर कोई असर नहीं हो रहा था। आरती की मम्मी अपना काम करते जा रही थी और उसे खरी खोटी सुनाती जा रही थी। आरती की आंखों से आंसू रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। आरती ने फिर से वही सवाल पूछा कि क्या माँ, आप मुझे मारना चाहते हो? तो आरती की मम्मी ने भी गुस्से में बोल दिया कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। आरती बिना एक पल गवाए सीधे अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। 2-3 मिनट बाद आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है जब उनका गुस्सा शांत हो जाता है। आरती की मम्मी आरती के रूम की तरफ गई और उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। आरती की माँ ने सोचा कि आरती ने दरवाज़ा तो अंदर से बंद कर लिया है, कहीं वह कोई गलत कदम ना उठा ले। आरती की मम्मी ने आरती के पापा को घर आने के लिए तुरंत फ़ोन किया। उसके मम्मी पापा ने मिल करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। कुछ समय बीतने के बाद उसके मम्मी पापा को एहसास हुआ कि आरती ने कुछ गलत कर लिया है।
आरती के पापा ने तुरंत ही दरवाज़ा तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने जब कमरे के अंदर का नज़ारा देखा तो वो शॉक्ड रह गए। आरती दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसीलिए आरती सिर्फ बेहोश हुई। माँ पापा ने उसे तुरंत पंखे से उतार करके उसके गले से दुपट्टा निकालकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ़ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती आज बाहर गई हुई होती है। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है कि लड़की बच गई। कुछ सेकेंड की और देरी हो जाती तो आज लड़की को हम बचा नहीं पाते। आरती बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे कुछ घंटों में आरती ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख देता हूँ, आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। चिट्ठी पढ़कर माँ बाप एकदम शॉक्ड रह गए। उसमें लिखा था, मम्मी पापा, मैं जानती हूँ कि जन्म से लेकर अब तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत लिया है। इसमें मुझे 5 लाख रुपए का चेक और पहला स्थान मिला है। मैंने जो खाना बनाया उसको ऑर्गेनाइजेशन ने इतना पसंद किया कि उन्होंने एक बड़े से होटल में मुझे बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया भले ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और न ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि पापा और मम्मी केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे मुझे बेहद प्यार करते हैं। अगर आप दोनों मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे बिना कहे ही मेरे लिए कपड़ा, मिठाइयाँ और किताबें थोड़ी न ला कर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई कैसे बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहने जा रही हूँ। मेरी माँ और पापा इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से यह प्रार्थना ज़रूर की होगी कि मुझे ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले क्या बल्कि आगे आने वाले सभी जन्मों में मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास शायद आप लोग मुझे बहुत पहले ही भेजना चाहते थे। उस लेटर में ऐसी कई सारी इमोशनल बातें लिखी थी जिसको पढ़ करके आरती की मम्मी पापा के पांव तले ज़मीन खिसक गई। आरती के मम्मी पापा बहुत ही पछतावा कर रहे थे। उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। आरती चुपचाप अपनी आंख बंद किए हुए बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आरती की मम्मी उसके सर पर अपना हाथ फेर रही थी और उसके पापा भी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। लेकिन खुशी की बात तो यह थी कि आरती की जान बच गई थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सबक लेना चाहिए कि कभी भी दूसरों के बारे में कुछ भी गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी उस इंसान को दिया है सब कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। दूसरों पर कमेंट करने से पहले खुद के अंदर भी झांक कर देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितने गुण और कितने सारे अवगुण हैं। सो फ्रेंड, दिस इज़ इट। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। सी यू इन अनदर ग्रेट स्टोरी। टिल देन, गुड बाय। एंड यस, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।